परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका जिनागम में। आज हम आपको तीर्थंकर नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर ले चलते हैं। हरिवंश के प्रवर्तक राजा हरि की संतति में राजा यदु ने यदुवंश संस्थापित किया था। राजा यदु के पुत्र नरपति थे। नरपति के दो प्रतापी पुत्र शूर एवं सुवीर थे। शूर के द्वारा प्रतिष्ठापित इस जनपद का नाम शूरसेन पड़ा। शौरीपुर शूरसेन प्रदेश की राजधानी थी। शूरसेन के पुत्र अंधकवृष्टि को उत्तराधिकार में शौरीपुर का प्रदेश मिला और सुवीर के पुत्र भोजकवृष्टि को मथुरा का। राजा अंधकवृष्टि के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी की कुक्षी से श्री नेमिनाथ का श्रावण शुक्ल षष्ठी को शौरीपुर में जन्म हुआ। नेमिनाथ भावी तीर्थंकर थे, इसलिए शौरीपुर में श्री नेमिनाथ के जन्म से 15 महीने पहले से दिन में 3 समय रत्न और स्वर्ण की वर्षा हुई। शौरीपुर में कई प्राचीन दिग् जैन मंदिर हैं। क्षेत्र का जो 2 मंजिला मुख्य मंदिर है, यह सन 1667 में भट्टारक विश्वभूषण द्वारा निर्मित एवं प्रतिष्ठापित कराया गया था। दूसरा मंदिर बरुआ मठ में है, जो सबसे प्राचीन है। यहाँ की प्राचीन प्रतिमाएं चोरी चले जाने पर सन 1653 में आगरा के स्वर्गीय सेठ श्री सुमेर चंद जी बारोल्या ने इसमें 8 फुट ऊंची काले पाषाण की भगवान नेमिनाथ की अति मनोज्ञ कायोसर प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई। तीसरा मंदिर दूसरी मंजिल पर शंख ध्वज नाम का है। उसमें 4 वेदियां हैं। शंख ध्वज मंदिर के बाईं ओर मैदान में परकोटे के भीतर ही कई प्राचीन टोंके और छतरियां हैं। यह स्थान पंचमढ़ी कहलाता है। इसमें 11वीं और 12वीं सदी के लगभग की भगवान महावीर और भगवान नेमिनाथ की 2 प्रतिमाएं हैं। यहाँ धन्य नामक अंतःकृत केवली की एक अत्यंत प्राचीन टोंक भी है। 16 फीट चौड़ा एक अति प्राचीन कुआं भी है, जिसका जल अति स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद है। यहाँ एक पाषाण शिला पर प्राचीन चरण भी मिले थे। उस पर लेख भी है, परंतु प्रयास करने पर भी वह पढ़ा नहीं जा सका है। अतः यह चरण किसके हैं और कब के हैं अभी तक अज्ञात बना हुआ है। एक प्राचीन टोंक पर श्वेतांबरों ने कब्जा कर लिया है और वहां से चरणों के साथ साथ और भी पुरातात्विक रहस्य उद्घाटित होंगे। आदि मंदिर तथा शंख ध्वज जिनालय में विराजमान श्री नेमिनाथ, श्री वृषभनाथ, श्री विमलनाथ, श्री चंद्र प्रभु के महामनोज्ञ जिन बिंब चित्त को भक्ति अनुराग से परिपूर्ण कर लेते हैं। पंचमटी की 5 टोंकों में पंचम गति प्राप्त मुनियों के चरण चिन्हों की वंदना कर अविस्मरणीय सुख शांति का अनुभव होता है और अपूर्व पुण्य बंध होता है। श्री शौरीपुर क्षेत्र की प्राचीन समृद्धि निर्विवाद है। इतिहास रत्न डॉक्टर ज्योति प्रसाद के अनुसार 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कर्नल डॉट और उसी सदी के अंतिम चरण में जनरल कनगिंघम और उनके सहयोगी कार्यालय ने यहाँ खंडहरों का सर्वेक्षण किया था और सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में यह नगरी अत्यंत समृद्धशाली थी। यहाँ पर अनेक बार रत्न तथा ऐतिहासिक मुद्राएं आदि मिलने की बात सुनी व लिखी गई है। अनेक दिगंबर जैन मूर्तियां व चिन्ह प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में 19वीं सदी तक यहाँ दिगंबर जैन भट्टकों की गद्दी रही है। उनकी धार्मिक चर्चाओं और सिद्धियों से जनता बहुत प्रभावित थी। श्रावण मास में सन 1924 के लगभग उनके अंतिम उत्तराधिकारी यति रामपाल की दिगंबर श्वेतांबर संघर्ष के समय हत्या हो जाने से यह परंपरा समाप्त हो गई।